सिकेरा, जैन सर, क्या चल रहा है तुम्हारे जिले में? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए। जैन सर। हाँ तो फिर बताइए असलम साहब। अब क्या बताएं, आजकल पुलिस भी गुंडाई पे उतर आई है। रुको, कोई नहीं जाएगा यहां से। क्यों? अपने जूनियर्स के सामने डांट खाने में शर्म आ रही है क्या? 24 एनकाउंटर करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या कर रहे हो? तुम या पुलिस में नौकरी कर रहे हो या पुलिस के खिलाफ हो? बाय द वे, तुम्हें किसने कहा कि हमारे पास ढंग के हथियार नहीं है? सर एक्चुअली मैं ये तुम डिसाइड करोगे कि हमारे पास कौन से हथियार होने चाहिए? असलम साहब भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे और चीफ मिनिस्टर साहब का फोन आया ऊपर से, कह रहे थे कि क्या मुजफ्फरनगर में क्रिमिनल्स कम हो गए? जो पुलिस वाले भी यही काम कर रहे हैं। ट्रू सर, लेकिन सर माफी चाहता हूं बट आपने मुझसे कहा था कि कानून बनता दिल्ली शहर में लेकिन तोड़ा मुजफ्फरनगर में जाता है। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं सर जो मैंने आपसे सीखा है। ये वर्दी कानून तोड़ने के लिए नहीं, कानून बनाए रखने के लिए पहनाई जाती है। अगेन वेरी ट्रू सर, बट सर अगर कोई मेरे आदमी में पहले ही गोली चलाएगा तो सर मैं उसे फूलों की माला तो नहीं पहना सकता ना सर, और मैं उसे ये नहीं कह सकता कि गोली चलाने के लिए धन्यवाद, अगली बार कब चलाएंगे ये बता दीजिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उन्होंने तुम पे गोली चलाई? सबूत तो जल गया सर। ओह सॉरी, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है सर। इसमें लिखा है कि 2 रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल जो भरी हुई ट्रेन में मारे गए उनकी डेड बॉडी सबूत है, और उनकी बॉडी पे सर बुलेट के एंट्री पॉइंट्स हैं, वो भी सबूत है। पर सर उनकी बॉडी उनकी फैमिली वाले ले जा चुके हैं सर संस्कार करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो सर मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी आपके लिए बनवा देता हूं सर, वो भी सबूत बन जाएगा सर अगर आप ठीक समझें। तुम लोग जाओ यहां से। सर तो तुम ही जज, तुम ही जूरी और तुम ही एग्जीक्यूटर है? क्या फर्क रहा तुम में और क्रिमिनल्स में? फर्क है सर, क्रिमिनल्स आम आदमी को मार के हीरो बन जाते हैं सर, और हम लोग क्रिमिनल्स को मार के अपराधी बन जाते हैं। मिस्टर सिकेरा, 2 दिन बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दौरा लगने वाला है यहाँ पर, और मैं चाहता हूं कि तुम उनको स्कॉट करके सारी डिटेल्स तैयार करो, और ये सारी रिपोर्ट आप असलम साहब को दें क्योंकि यहाँ के एमपी हैं ये। जी सर, मैं अपने सबसे भरोसे वाले डीएसपी को काम पे लगा। तुम्हें मतलब तुम्हें, और जब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हैं तुम उनके साथ रहो। दैट्स एन ऑर्डर। चलिए। एक गलती और सारा हुसैनपुर जेल में। अरे 2 गोली और कप्तान का खेल खत्म। हाँ, और फिर सारी यूपी के पुलिस हुसैनपुर के बाहर। इस मर्दांगी ने ही तेरे फारूक को अंदर करवाया है। साला मर्द बनता है। मर्द और ही फर्क होता है। मर्द सोचता नहीं करता है, तू सिर्फ सोचता है, करता कुछ नहीं है। मर्द की औकात उसकी मर्दानगी से पता चलती है, उसकी गिरी से नहीं। आपने आने की खबर नहीं की? अरे कोई ढोल वाला ही नहीं मिला, वरना बजवा के आता। पूरी की पूरी नस्ल खराब हो गई 1 हफ्ते के अंदर हुसैनपुर के। जमानत हो जाएगी उसकी। कप्तान उसे कोर्ट लेकर जा रहा है। अभी कुछ भी करना हम सबके लिए खतरा है। 2 बच्चे हैं मेरे, एक नेपाल में, दूसरा जेल में। दोनों में से अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो पूरे शहर को आग लगा दूंगा। इसी घमंड के वजह से वो आज जेल में पड़ा हुआ है। घमंड ना दिखा। वकील को फोन लगाओ, बोलो जमानत नहीं चाहिए। कोर्ट की चौखट से दिन दहाड़े सबके सामने बाज की तरह झपट्टा मारकर उठा कर ले जाएंगे फारूक को।
सर सर डिप्टी सीएम की रैली कोई चाल है ताकि फारूक बच जाए। मैं तो कहता हूँ एनकाउंटर कर देते हैं। जुडिशरी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ चुका बलराम, उसे वापस लाना है। पूरी की पूरी टीम को जिम्मेदारी दी है उन्होंने रैली की। सर अगर नहीं गए तो कितने दिन का सस्पेंशन होता है? 1 महीना। तो ठीक है सर, 30 दिन हम सादी वर्दी में काम करेंगे। विनोद, अगर सभी के सभी सस्पेंड हो गए ना तो ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है वो पूरा खत्म हो जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं लेके जाऊंगा फारूक को। सर जितेंद्र और मारुति अंडर कवर है। मेरे खिलाफ कोई एक्शन हुआ भी ना तो ग्राउंड वर्क रुकना नहीं चाहिए। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, समझे? लेकिन सर अगर आप चले गए ना तो दूसरा एसएसपी आ जाऊंगा और फिर से क्राइम कैपिटल। सर जी मेरे पे एक आइडिया है। बोल भाई। मैं लेके जाऊं? बहुत रिस्की है राजेश, रहने दे। सर जी रिस्की तो बंटी जाल को पकड़ना भी था। एक टक्कर में भगवान को प्यारा कर दिया था। मतलब टक्कर मेरी गोली आपकी सर। सर राजेश ही एक भरोसे का आदमी है अभी तो। यस सर। फारूक भागने की कोशिश जरूर करेगा। ये कोशिश की तो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी सर। कुछ तो ऐसा रहा जैसे अम्मा ने कोई लड़की देख ली हो। भाई 4 बजे कोर्ट पहुंचेंगे फारूक भाई। और आधे घंटे पहले हम भाई। सिकेरा की पूरी टीम डिप्टी सीएम की ड्यूटी में लगी रहेगी। फारूक के साथ चाहे कोई भी हो, सिर्फ एक चेतावनी, फिर अल्लाह हाफिज। तो सुमो लेने भाई। बाइक अदालत के आसपास बहुत भीड़ होती है। इफ्तिखार जाके देख बुलेट में पेट्रोल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो भरवा के लेके आ। तुम सब भी इसके साथ जाओ। जी भाई। तू सामान दे इसको। गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए। खाकी हो या काला कोट, कोई भी रोके, आखिरी बार रोके। कप्तान ना आयो थारो। तेरी माँ के धुरा गया है। चल चल। चल तेरी बहन का तेरी का। चल तेरी मेरी ससुरी के। चल चल तेरी। कम इन राजेश, कम इन। कंट्रोल रूम बैकअप चाहिए मुजफ्फरनगर कोर्ट से जल्दी।